एक तालाब में दो हंस और एक कछुआ रहते थे। तीनों बड़े अच्छे दोस्त थे। एक साल उस इलाके में गंभीर सूखा पड़ा। तालाब सूखने लगा, मछलियां मरने लगी और अब धीरे धीरे पानी भी इतना कम हो गया कि जिसमें वो सरवाइव भी ना कर सके। हंसों ने सोचा अब यहां रहना मतलब मौत को न्योता देना है। दोनों ने उड़कर दूसरे तालाब में जाने की योजना बनाई। कछुआ उदास होकर बोला, तुम्हारे तो पंख हैं, तुम तो उड़ सकते हो, लेकिन मैं नहीं, फिर मेरा मरना तो तय है। हंसों को कछुए की यह बात सुनकर दया आ गई। उन्होंने एक तरकीब लगाई, एक छड़ी ली और बोला, तू इसको अपने मुंह से कसकर पकड़ लेना, लेकिन हां, कुछ भी हो जाए अपना मुंह मत खोलना। अब दोनों हंसों ने उस छड़ी को पकड़कर उड़ान शुरू कर दी। उड़ते उड़ते गांव के ऊपर से गुजर रहे थे। गांव के लोगों ने देखा और हंसे, देखो देखो कछुआ भी उड़ रहा है, लगता है इसके भी पंख आ गए। अब कछुए से रहा नहीं गया, मुंह खोलकर बोला, अरे मूर्खों, मैं उड़। इतने में कछुआ जमीन पर आ गिरा और वो मर गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, तुम जब भी कोई नई शुरुआत करोगे, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। अगर तुम जवाब देने के चक्कर में रहे तो उस काम में आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। क्या था? शेर जंगल का राजा था। जब देखो तब शेर राजा, जिधर नजर जाए तो शेर ही राजा। जंगल वाले ऊब गए, बोले यार एक ही शासन है, एक ही सत्ता है, मोनोटोनी हो गई है, कुछ बदलाव करो। बोले क्या बदलाव करें? बोले राजा बदलो। किसको राजा बनाए? बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। 20-25 दिन बाद एक बकरी रोती ही आई, बोली, राजा साहब, शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ चल के। बंदर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते हैं, बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए पेड़ के नीचे बैठा है। बंदर दौड़ा और लपक के पेड़ पे चढ़ गया। एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, छठी पे, सातवीं पे। तो बकरी रोने लगी, बोली, राजा साहब जल्दी बचाइए, नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब, हिंदुस्तान की राजनीति, जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। तो बंदर बोला, देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या न बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। क्या बात है? एक आदमी 2 गधों पर सामान लाद कर गांव गांव में बेचता था। एक दिन वह किसी दूर के गांव पहुंचा। फिर दिन भर की मेहनत के बाद वह थक गया और वहीं गांव के बाहर एक धर्मशाला में रात बिताने की ठानी। फिर उसने गधों को पास ही लगे एक नीम के पेड़ से बांधने का सोचा। फिर उसने एक गधे को तो रस्सी बांध दी, लेकिन दूसरे गधे के लिए रस्सी ही छोटी पड़ गई। अब वो आदमी परेशान हो गया कि अगर गधे को नहीं बांधा तो गधा तो भाग जाएगा। फिर वह इधर उधर दूसरी रस्सी खोजने लगा। तभी बगल की चौकी पर बैठे एक बूढ़े बुजुर्ग ने उसकी परेशानी देखी तो मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जैसे पहले गधे को बांधा था वैसे ही इसको भी बांध दो। व्यापारी चौंका और बोला, बाबा बांध तो दूं, लेकिन रस्सी छोटी है। बाबा बोले, तू बांध मत, केवल बांधने का दिखावा कर, जैसे गांठ बांधता है वैसे ही हवा में कर, गधा मान लेगा कि वो बंधा है। व्यापारी को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने वैसा ही किया। फिर हैरानी की बात रही कि गधा चुपचाप बैठ भी गया, जैसे वाकई वह रस्सी से बंधा हो। फिर रात बीती और अगली सुबह व्यापारी निकलने के लिए तैयार था तो उसने पहले गधे की रस्सी खोल दी और फिर दूसरे गधे को भी आवाज दी, पर गधा अपनी जगह से हिला तक नहीं। अब व्यापारी बार बार गधे को आवाज देने लगा, लेकिन गधा अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। तभी वही बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुझे पता है कि तूने रस्सी नहीं बांधी थी, लेकिन उस गधे को तो लगता है कि वो अभी भी बंधा है, इसलिए अब उसे उठाना है तो पहले वह काल्पनिक रस्सी खोलनी होगी। अब व्यापारी ने फिर से हवा में रस्सी खोलने का नाटक किया और फिर वही हुआ जो होना था। गधा फिर तुरंत खड़ा हो चलने को तैयार हो गया। फिर बुजुर्ग ने कहा, बेटा, गधा सिर्फ अपनी सोच की रस्सी से बंधा था, असली रस्सी से नहीं। ठीक ऐसे ही हम इंसान भी कई अदृश्य डर, भ्रम और पुरानी सोच से बंधे रहते हैं और हमेशा सोचते हैं कि कोई हमें रोके हुए है, पर असल में हम खुद ही खुद को रोके हुए होते हैं। इसीलिए जब तक वो काल्पनिक रस्सी नहीं खोलोगे, आगे बढ़ना मुश्किल है।